दोस्तों, भोले भंडारी। मेरा नाम मंगल। मैं अलवर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। मेरा ये आज का वीडियो मेरे देशवासियों के लिए, मेरे अजीज़ों के लिए एक विशेष मैसेज है, एक विशेष पैगाम है। चाहे मैं कितना ही छोटा हूँ, अब भाई बड़े बड़े लोग तो अपने देशवासियों के नाम अपना संदेश प्रसारित करते रहते हैं। अपन भी इस सोशल मीडिया के ज़माने में, इस डिजिटल युग में हवाई बातें करते हैं और अपने मैसेज ऐसे ही ट्रांसमिट करते हैं जैसे कि कोई बड़े बड़े लोग। मैं आज आपको क्या कहना चाह रहा हूँ वह यह है, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। मेरे बोलने में या किसी तरह का कोई मिस्टेक को कृपया मुझे माफ़ करें। मैं आपको क्या अपील कर रहा हूँ वह यह है कि दोस्तों, भारत 145-50 करोड़ लोगों का देश है। दुनिया का बहुत बड़ा देश है और ईश्वर ने इस दुनिया की रचना इस तरह से की है कि हर जन समूह में सब तरह के लोग मिलते हैं। उसमें बहादुर भी होते हैं, उसमें कायर भी होते हैं, उसमें बहुत ब्रिलियंट भी होते हैं, बहुत बेवकूफ़ भी होते हैं, बहुत देशभक्त भी होते हैं और बहुत दुष्ट लोग भी होते हैं। हम समझते हैं कि भगवान ने इस संसार को ऐसा ही बनाया है, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते और न अपना कोई रोना पीटना कर सकते हैं कि वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हो गया जो हो गया, जो है हमारे सामने है। अब हमें ये देखना है कि सामने हमारे जो चीज़ है, आई है, जो परमात्मा ने दी है, उसको हैंडल कैसे करना है, उसका उपयोग कैसे करना है। भविष्य में ये भूतकाल में ये हो गया, आगे ये हो जाएगा, अरे ये क्या हो रहा है। भाई हो रहा है जो हो रहा है, लेकिन हमें चीज़ों को इस समय हैंडल कैसे करना है, बस इसी बात में ज़्यादा ध्यान देना है। भविष्य में होना है, हो गया जो हो गया। ऐसा नहीं है कि उनको हम बिल्कुल ही छोड़ दें, उनको ध्यान ही नहीं करें, उनको याद ही नहीं करें, उनसे शिक्षा नहीं लें, लेकिन उनको अपने बात का बतंगड़ नहीं बनाएं कि ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया। भाई जो हो गया क्या करें, और भविष्य में जो होगा क्या कर रहे हैं। हमारे हाथ में तो ये वर्तमान का क्षण है। वर्तमान के समय में हमारे सामने जो फैक्टर्स दिए हुए हैं, जो परिस्थितियाँ दी हुई हैं, जो लोग, जो दुनिया, जो चीज़ें दी हुई हैं, उन्हीं को हमें देखना है कि उनका हमें उपयोग कैसे करना है। उसी से हमारा भविष्य का निर्माण होगा। तो ये छोटी सी पृष्ठभूमि के बाद मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, हमारे 150 करोड़ लोगों के देश में मैं समझता हूँ कि बहुत से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, राइटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, एंकर्स हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, व्यापारी हैं, बड़े नेता हैं, अफसर हैं, बड़े राइटर हैं, पता नहीं क्या क्या सब तरह के ले हैं। बड़े बड़े पहलवान हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, सब तरह के लोग हैं। क्योंकि परमात्मा ने सब जगह सब तरह की चीज़ें दी हैं, वो हमको दिखाई नहीं दें वो एक अलग बात है। बड़े बड़े झूठे लोग होते हैं, बड़े बड़े सच्चे लोग होते हैं, बड़ी बड़ी धार्मिक आत्माएं इस दुनिया में रहती हैं और बड़े बड़े दुष्ट लोग यहाँ निवास करते हैं। ये ऐसा इसलिए कि परमात्मा ने इस संसार को बनाया ही ऐसा है। हम चाहे दूसरों को कैसा भी समझें कि अरे हमारा ये कमरा है और इसमें भाई ये तो इसमें
कोई सांप नहीं रहना चाहिए। मान लिया आपके अनुसार ऐसी सुविधा है, लेकिन ईश्वर ने जो इस संसार की रचना की है और उसमें ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो वे चीज़ें भगवान ने बड़ा सोच समझ करके बनाई हैं। हम अपने जिस कमरे में रहते हैं, इस कमरे को अपनी दुनिया, अपना संसार समझ लो। यहाँ पर उसने मच्छरों को बनाया, छिपकलियों को बनाया, कभी कभी किसी कमरे में भी कुछ सांप भी आ सकते हैं। तो ये वैसे ही नहीं, यह परमात्मा की बड़ी अनूठी रचना है और ये बड़ा सोच समझ कर उसने बनाया है और सबके भले भले के लिए बनाया है कि शायद कि उनकी उपस्थिति सब प्राणियों के लिए बहुत ज़रूरी थी। तो इसमें हमें किसी से कोई गुरेज नहीं है कि वो ऐसा है, वो ऐसा क्यों हो गया, वह बन गया, उसने ऐसा किया, उनका इतिहास ऐसा है, ऐसा ऐसा है। भाई है जो है, हमें मेन चीज़ इस पर ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो हम हैं, जो हमारे सामने संसार है, जो परिस्थितियाँ हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, जो दुनिया है, उसका हमें उपयोग कैसे करना है। तो दोस्तों, अब मैं इस पृष्ठभूमि को छोड़ करके मेन मुद्दे पर आता हूँ। वह यह है कि भारत के महान लोगों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आप चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, आप इस मोदी को संभालिए। मोदी कौन? वही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी। इसको संभालिए। और भाई इस मोदी का क्या अर्थ है? मोदी का अर्थ, इस नरेंद्र मोदी का अर्थ कोई नरेंद्र मोदी नहीं है। इसका अर्थ है इसके पीछे खड़ी हुई ताकतें, फैक्टर्स, इसका आधार, इसकी सप्लाई। नरेंद्र मोदी का अर्थ वो है। नरेंद्र मोदी का अर्थ है आज भारत की बीजेपी, आज भारत का आरएसएस। और बीजेपी आरएसएस का क्या अर्थ है? भारत के सारे मनुवादी, सारे सवर्ण वर्ग, सारे बड़े बड़े लोग, सारे देश के रूलर, जो भारत के रूलर रहे हैं, जो अभी हैं, भविष्य में क्या होगा ये भगवान जाने। नरेंद्र मोदी का अर्थ है इसके पीछे खड़ी हुई ताकतें जो इस देश को नचाती रही हैं अपने अंगुलियों पर, अपने अंगूठे के नीचे, जिनके इशारे पर भारत का पत्ता भी नहीं हिला है। उन ताकतों ने अच्छा किया, बुरा किया, ये अलग बात है, वो हम डिस्कस, दैट इज़ ए मैटर ऑफ डिस्कशन। लेकिन मेरी क्या अपील है आप लोगों से कि इस नरेंद्र मोदी नाम के आदमी को संभालिए। यह आदमी देश के लिए खतरा बन गया और ये ज़्यादा खतरा बन जाएगा, क्योंकि यह आदमी छोटा है या बड़ा है, जैसा भी है, अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, चरित्रवान है या चरित्रहीन है, जैसा भी हो, लेकिन ये ऐसी जगह बैठा हुआ है जो कि यदि गलत हैंडलिंग हुई, ऐसे ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ है, यदि गलत ड्राइविंग हुआ तो पूरे भारत देश के लिए भयानक खतरा उत्पन्न हो जाएगा। चाहे एक ड्राइवर, चाहे छोटा सा हो, अनपढ़ हो, कैसी बैकग्राउंड का हो, लेकिन यदि वो उस गाड़ी को चला रहा है, गाड़ी मतलब कोई भी, चाहे हेलीकॉप्टर हो, हवाई जहाज हो, ट्रक हो, मोटर हो, तो उसका बैलेंस्ड माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है। चाहे दूसरी सवारियाँ थोड़ी बहुत ऐसी वैसी अवस्था में होती हैं हों, लेकिन उसका तो बैलेंस माइंडेड होना ज़रूरी है, वरना वह सारी सवारियों को लेकर के वो ड्राइवर है जो किसी गड्ढे में गिर जाएगा और वह गाड़ी क्रैश हो जाएगी। जैसा कि अभी 12 जून को
एक भयानक दुर्घटना अहमदाबाद में हुई। एयर इंडिया का विमान उड़ते उड़ते क्या उड़ने ही की कोशिश कर रहा था कि क्रैश हो गया। दोस्तों, अजीज़ों, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े महान लोगों, बड़े बड़े छोटे छोटे से भाई बहनों, आप सभी इस मोर्चे को संभालिए, वरना यह आदमी भारत को कहीं का नहीं छोड़ेगा, कहीं का नहीं, ये भारत को विलोप कर देगा। पता ही नहीं चलेगा कि भारत किधर गया। क्योंकि इसकी पोजीशन ही ऐसी है, जैसे ड्राइवर कितना भी छोटा हो, लेकिन कोई आदमी वह ड्राइविंग सीट पर बैठा है तो उसके पीछे सारी सवारियों का दारोमदार है। सारी सवारियों का जीवन उस पर निर्भर करता है कि उस आदमी का दिमाग कैसा चल रहा है। इसलिए दोस्तों, मेरे कहने का लब्बा लबाव यह है, आप इस नरेंद्र मोदी को संभालिए। और आपने देखा होगा कि मैं बोलता रहता हूँ अपने हिसाब से अपने यूट्यूब पर, जिस यूट्यूब को मैं हमारे एक महान आंदोलन कहता हूँ, वो एक अलग बात है, हम अपने को कुछ भी समझें। इस नरेंद्र मोदी को संभालिए, इसको समझाइए, नहीं समझता तो इसको पकड़िए और इसको प्यार से पकड़िए। प्यार, लव इस दुनिया की सबसे महान शक्तियों में से एक है। सत्य, दया, क्षमा करना, प्रेम, परोपकार, जो शक्तियाँ संसार को चलाती हैं, उनमें प्रेम इस दुनिया की एक महान शक्ति है। प्रेम ने ही इस दुनिया के कण कण को एक दूसरे के साथ बांध रखा है। चाहे इसका संचालन ब्रह्मांड का सत्य के द्वारा होता हो, लेकिन प्रेम एक बड़ी चीज़ है। इस नरेंद्र मोदी को प्रेम से समझाइए, और यदि प्रेम से नहीं समझता तो इसके साथ शक्ति भी करिए, और शक्ति करिए उसमें भी प्रेम रखिए। जैसे कि हम अपने किसी फैमिली मेम्बर को क्या है कि उसको यदि बुखार आ गया या उसके शरीर में कोई रुग्णत आ गई, तो उसको वह कितना ही मना करे, हम ज़बरदस्ती उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि नहीं नहीं भाई, तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि हमारे परिवारों में कोई बच्चा या सदस्य आउट ऑफ माइंड हो जाता है, पागलपन सा उस पर सवार हो जाता है, तो उस समय हम क्या करते हैं कि भाई ये तो समझाने से मानेगा नहीं, डॉक्टर के पास चलेगा नहीं, तो उसको ज़बरदस्ती से पकड़ कर उसको मुस्के बांध करके भी डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाते हैं कि सर इसके साथ ये ट्रबल है, तो उसका इलाज होता है। तो मेरे कहने का मतलब, चाहे आप कितने बड़े हैं, चाहे कितने छोटे हैं, उसी लेवल से अपने प्रभाव का उपयोग करिए, अपने कर्म करिए कि यह आदमी सही लाइन पर चले, इसका इलाज कराइए। और यदि आप इसका इलाज नहीं करा पाते हैं तो आपके लिए एक भयानक खाई है। ऐसी खाई, आग से भरी हुई, पानी से भरी हुई नहीं, आग से भरी हुई खाई है आपके सामने, जहाँ सब कुछ भस्म हो जाना है। इसका एक बड़ा रूप हो सकता है, जैसे कि अहमदाबाद में हवाई जहाज गिरा, उड़ता उड़ता वह आग के गोले में तब्दील हो गया, और कितने लोग हैं चिल्ला भी नहीं पाए और भुन गए उसमें, जिनका पहचानना भी मुश्किल हो गया कि कौन कौन है, इत्यादि इत्यादि। नरेंद्र मोदी को के साथ समझाने के लिए क्या करें? बड़े लोग अपने हिसाब से करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मिलिट्री मैन, पुलिस मैन, बड़े बड़े व्यापारी, पैसे वाले, राइटर, थिंकर, जिनका देश में दबदबा है, जिनका माना जाता है, वो अपने हिसाब से इसको हैंडल करें। छोटे छोटे लोग क्या है कि अपने अपने हिसाब से करें, प्रदर्शन करें, तख्तियाँ लेकर अपने घर के सामने लगा लें, अपने घर के अंदर लगा लें, और यूट्यूबर की तरह से अपने विचार रखें, और ज़्यादा नहीं हो तो प्रार्थना ही करें, अपने विचार प्रकट करें, क्योंकि आपके विचार, आपकी आवाज़
कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, वह उसी समय ब्रह्मांड के कण कण में जाकर प्रसारित होती है और वह अपना काम करती है। वह अपने जैसे लोगों को ढूंढती है, उन पर अपना प्रभाव करती है, उनको बताती है कि तुम भी ऐसा ऐसा करो। जो जिसके जो बस की है वो उसी हिसाब से काम करे। जैसे कि मेरे बस की क्या है कि मैं आज एक देशवासियों से अपील कर रहा हूँ, मैं यही कर सकता हूँ कि भाई आप ऐसा ऐसा करो। हो सकता है इससे लोगों को कुछ स्फूर्ति मिले और आगे काम बनता जाए। हमारी ये दुनिया है, ये एक अद्भुत दुनिया है। असल में तो इस दुनिया को समझना ही ज्ञान विज्ञान है। इस दुनिया को समझना ही टेक्निक है। इस दुनिया को समझना ही एक मोक्ष है। इस दुनिया को समझना ही भगवान को समझना है, भगवान के पास बैठना है, भगवान जैसा बनना है। इस दुनिया को आप को समझें, यही बड़ी चीज़ है। अब इसको भाई कैसे समझें? इसको ऐसे समझें कि हमारे सामने कुछ भी जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है, क्यों हुआ और इसका अर्थ आगे क्या होगा। आया लाली आया। दोस्तों, अभी ये पुत्र वधू है जो कॉफ़ी लेकर आई थी। मैंने वीडियो को थोड़ा पॉज दिया, अब दोबारा शुरू कर रहा हूँ। आप भी आइएगा मेरे साथ, कॉफ़ी पीजिएगा। और मेरा ये विचार है कि जैसे अभी हम सुबह की प्रार्थना में शामिल होते हैं डिजिटल वे में, उसी तरह से कभी ऐसा संभव होगा, दुनिया ऐसा चिंतन करने वाली है कि हमको जैसे ही मीटिंग करनी होगी, हम सब डिजिटली ही नहीं, मेंटली नहीं, हम फिजिकली झट से जाएंगे मीटिंग करने किसी के एक कमरे में और वहाँ पर अपने मीटिंग करेंगे और उसके बाद झट से अपने अपने घर आ जाया करेंगे। ऐसा संसार आएगा और आना चाहिए। जैसे आज हम डिजिटली जुड़े हुए हैं, ऐसा ही कभी फिजिकली हमारे लिए संभव होगा कि अभी 1 मिनट में इच्छा हुई लंदन में, दूसरे मिनट इच्छा हुई सिंगापुर में, अभी इच्छा हुई कोपेनहेगन में, और फिर इस तरह से। और मैं तो समझता हूँ कि मानवीय चेतना एक ईश्वरीय चेतना है और ईश्वर की दुनिया में सब कुछ संभव है। इसलिए मानव अपनी प्रगति करते करते इस स्टेज पर आएगा कि हम उसी पोजीशन में पहुँचें जिस पोजीशन में ईश्वर है। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने बताया कि हमें किसे हैंडल करना है, कैसे हैंडल करना है। अब हम देखें कि वो चीज़ है क्या जिसे हैंडल करना है। तो ये जो हम नरेंद्र मोदी को हैंडल करने की बात कर रहे हैं, जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये सिर्फ अकेले नरेंद्र मोदी नहीं है। मेन चीज़ है इसके पीछे खड़ी हुई ताकतें। जैसे कि कोई आदमी होता है तो उस आदमी का ज़्यादा कीमत लोग नहीं मानते, उसका कीमत इस बात में मानते हैं कि वो आदमी है क्या वो है, कोई मिनिस्टर है क्या, कोई बड़ा IAS अफसर है, या कोई बहुत नाम वाला आदमी है, या बहुत पैसे वाला आदमी है, या बहुत सज्जन है या दुष्ट है, या क्या तिकड़म वाला आदमी है। हम इस हिसाब से सामने वाले को देखते हैं कि यह है और इसको इस तरह से हैंडल करना है। तो नरेंद्र मोदी को हैंडल करना मतलब कि भारत की मनुवादी ताकतों को हैंडल करना है। और अफसोस तो इस बात का है कि
नरेंद्र मोदी तो मनवादी ताकत भी नहीं है। ये तो एक मनवादी ताकतों का शिकार आदमी है, लेकिन ये इसी बात को नहीं समझ पाता। इसलिए इसको हैंडल करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी ओबीसी के हैं। हम अब ओबीसी के सवर्णों के चक्कर में नहीं पड़ते, ये हम सब जानते हैं। पहले जो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, वे भी मनवादी ताकतों के गिरफ्त में थे, क्योंकि मनवादी ताकतें इतनी ताकतवर हैं कि देश के वो रूलर हैं, हज़ारों साल से रहे हैं और अभी भी उन्हीं का दबदबा है। तो हम क्या देखते हैं कि इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री जिन लोगों के नौकर हैं, उन्हीं के नौकर मनमोहन सिंह थे। फिर भी उस आदमी में एक विशेष प्रकार का हृदय था, विशेष प्रकार की बुद्धि थी, विशेष प्रकार का स्ट्रेटजी थी उनके पास कि वे अपनी नौकरी भी करते रहे, अपने आकाओं को खुश भी करते रहे और देश दुनिया का वह काम भी करते रहे जिस काम के लिए ईश्वर ने उनको बिठाया, दुनिया ने उनको बिठाया, उनके एम्प्लॉयर ने उनको बिठाया। तो उन्होंने ये बड़ी बुद्धिमत्ता दिखाई। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी को हैंडल करना एक कोबरे को हैंडल करने से हज़ारों गुना, हज़ारों लाखों गुना कठिन और तकलीफ भरा काम है। ये आसान काम नहीं है, क्योंकि इनके पीछे जो खड़ी ताकतें हैं वो छोटी मोटी ताकतें नहीं हैं, जो हज़ारों साल से इस देश पर शासन करती रही हैं, देश को नचाती रही हैं, मानवता को कुचलती रही हैं और अपना सुप्रीमेसी स्थापित करती रही हैं। तो वो ऐसे ही थोड़ी करती रही हैं, उनके पास कुछ तो है, चाहे डंडा है, चाहे बुद्धिमत्ता, चाहे डंडा रहा हो, चाहे बुद्धिमत्ता रही हो, चाहे क्रूरता रही हो, चाहे नीचता रही हो, चाहे उदारता रही हो, चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन कुछ तो उनके पास विशेषता है जो वो यहाँ शासन करते रहे हैं। इसलिए उनको इजीली हैंडल नहीं किया जा सकता, इसके लिए बड़ी एक्सपर्टीज की ज़रूरत है। आज जो हम देखते हैं कि कुछ भी ये क्यों हो रहा है, जो हमारे सामने जो कोई घटनाक्रम होता है उससे ये पता चलता है कि ये क्यों हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि भूतकाल में ऐसा हुआ था इसलिए हो रहा है, और उससे ये भी पता चलता है कि यह जो हो रहा है यह किस चीज़ को भविष्य में घटित होने के लिए बाध्य करेगा, मतलब आगे भी ये होगा। भारत हज़ारों साल तक गुलाम रहा, भारत की लूट खसुट होती रही, भारत के लोग अपने ही परिवारजनों को जलती चिताओं में फेंकते रहे और पता नहीं क्या क्या होता रहा। भाई वो क्यों होता रहा, उसको कौन फैक्टर्स थे जो करवाते रहे, और ये अवॉइड क्यों नहीं किया जा सका। गजनी की मार्केटों में भारत की बहन बेटियों की नीलामी क्यों लगती रही थी, यही बड़ा कुछ सोचने समझने का है। और उनको अपन छोड़ भी दें तो आजकल जो हालातें हो रही हैं कि जैसे अमेरिका से हमारे अप्रवासी भारतीयों को मुश्के बांध कर हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ कर वापस भारत छोड़ना, ऐसा घृणित व्यवहार, ऐसा अपमानजनक व्यवहार जो भारत के साथ हुआ है और जैसा किसी और छोटे से देश के साथ भी नहीं हुआ, ये भाई क्यों हो रहा है और इसका अर्थ भविष्य के लिए क्या है। ये इसलिए हो रहा है कि हमारे रूलर,
हमारे जो कर्णधार, हमारे जो देश चलाने वाले हैं, ये बड़े मैं तो कहता हूँ कि बड़े नाकामे लोग रहे हैं, बड़े नीच लोग रहे हैं, बड़े लुच्चे लफंगे बदमाश लोग रहे हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ के अलावा किसी का स्वार्थ नहीं जाना। दूसरों को कुचलो और अपना स्वार्थ सिद्ध करो। गांव में एक कहावत है कि अपनी छोटी सी खाल के टुकड़े के लिए दूसरे की भैंस को भी मार देने में कोई हिचकिचाहट नहीं करना, क्योंकि उसमें क्या है, आपको थोड़ा सा एक खाल की रस्सी मिल जाए, उसके लिए दूसरे की भैंस मर जाए तो मर जाए। भारत में जो भयानकता होती रही है उसको मैं डिस्क्राइब नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा जोर इसी पर है कि अब जो भारत में हो रहा है इससे पता चलता है कि आगे भारत में क्या होगा। अब जो हो रहा है इससे ये भी पता चलता है कि भारत में क्या हुआ होगा या कहीं भी क्या होता है। उसी से निकल कर ये परिस्थिति आई है और इस परिस्थिति से आगे की परिस्थिति निकलेगी। तो इसमें इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि भारत का भविष्य बहुत अंधकार में नहीं, बहुत करुणा में, बड़ा चीत्कार से भरा हुआ भविष्य दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पागलों को रोकने वाला नहीं, बंदरों के हाथ में AK-47 है, एटम बम है, और जिसको उछाले फिरते हैं, और जिनको कोई समझ नहीं। और ये समझ भी छोटी मोटी नहीं है, ये वो लोग भी छोटे मोटे नहीं है कि जिनको पकड़ करके तुम ऐसा कर दोगे। जिनको आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो पहले आप पकड़ लिए जाएंगे, ये तय है। लेकिन ये संसार इस तरह से बना है कि वो परमपिता परमेश्वर अपने सब बच्चों का है। उसने सबके लिए उदारतापूर्वक सबके लिए संसाधन दिए हैं, सबके लिए दिमाग दिया है, सबके लिए हाथ पैर दिया है। जो जिस लायक है उसको इस संसार में वैसा ही मिलता है। आप जिस लायक हो वैसा ही आपको मिलेगा। बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं, या यहाँ तक कह लो कि बड़ी बड़ी दुर्घटना, या अभी रिसेंटली अहमदाबाद वाली या जर्मनी वाली जहाँ यहूदियों के साथ ऐसा हुआ था, वो ऐसे नहीं हो गई थी। वो यह डिवाइन किंगडम है जो बड़ा कल्याणकारी है, बड़ा न्यायप्रिय है, बड़ा बुद्धिपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है। इसमें कोई घटना ऐसे नहीं घटती। कोई घटना घटती है इसका मतलब ये साफ है कि जिनके साथ वो घटती है वो उसके लायक थे, दे वर एंटाइटल्ड फॉर दैट। चाहे जर्मनी का हत्याकांड हो, चाहे भारत में अभी गिरा हुआ हवाई जहाज हो, चाहे कोई और भी घटना हो, चाहे कोई G7 में प्रधानमंत्री को निमंत्रण नहीं मिलना हो, उसके बाद में फिर मेहनतें कर करके अपना डील कर करके ये कहना कि भाई हमको निमंत्रण दे दो, वो हो या फिर और भी कोई हो। इन सब के पीछे विशेष घटनाक्रम है, कारण है कि ऐसा होता है। इस सब कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, आज हम ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, ऐसा दौर रहा है। यदि हम लोगों ने अपनी आँख नहीं खोली तो हम लोग मारे जाएंगे। चाहे हम अपने को कुछ भी समझते हों, ये समझते हों कि हम विश्वगुरु थे, फलाने थे। अरे क्या विश्वगुरु थे? पिटते पिटते तो सारी ज़िंदगी बीत गई। सारा इतिहास भरा पड़ा है कि भारत के लोग हर समय पिटते रहें, मुट्ठी भर लोग आए और हमारे शासक बनते रहे। काहे का हमारा गौरवशाली इतिहास है। गौरवशाली इतिहास होगा जब हम उसको गौरवशाली बनाएंगे। अपने कहने से चिल्लाने से क्या है कि हम ऐसे थे। सारी दुनिया जानती है कि भारत के साथ क्या हो रहा है,
भारत के साथ पहले क्या हुआ था और अब आगे क्या संभावना बनती है, क्योंकि भविष्य कुछ नहीं, भविष्य है जो वर्तमान प्लस भूतकाल का से निकली हुई परिस्थितियां हैं। मेरा विषय बड़ा लंबा हो जाएगा, मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ कि दोस्तों क्या करें, क्या नहीं करें और वो क्यों करें। ये बड़े लंबे रिसर्च के बाद हमारे मिशन ग्रेट इंडिया में प्रयोग हुए हैं कि हमें क्या करना चाहिए और वह क्यों करना चाहिए और उससे क्या रिजल्ट निकलेंगे और उनको फिर कैसे हैंडल किया जाएगा। इन सभी को पॉइंट को ध्यान रखते हुए दोस्तों अपना अपना काम करिए, कर्तव्य निर्वहन कीजिए। उस परम पिता परमेश्वर ने हमें कितने सुंदर संसार में भेजा है और यहाँ हमारे लिए वो सब तरह का इंतजाम करता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। और फिर हम अपने हाथ पैर नहीं हिलाते, अपना दिमाग नहीं चलाते, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते, तो क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि मेरे बच्चे क्या ईश्वर के बच्चे हैं, ये तो सचमुच कीड़े मकोड़े हैं और इनका मर जाना ही बेहतर है। क्योंकि जैसे पराली में जलते हुए छोटे छोटे कीड़ों को कोई ज़्यादा चिंता नहीं करता, इस तरह से ईश्वर भी क्यों चिंता करेगा? वो और अच्छे वाले अपने पुत्र पुत्रियों को बना लेगा, वह तो सर्वशक्तिमान है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है, हमने इस बारे में बड़े प्रयोग किए हैं और आगे समझते हैं कि ये प्रयोग अपना रंग लाएंगे, क्यों कि वैज्ञानिकता पर यही आधारित हैं कि कोई चीज़ कुछ भी घटित क्यों होता है, उसका बैकिंग क्या है और आगे उसका क्या असर होगा। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो भारत मारा जाएगा, बुरी तरह से मारा जाएगा। क्या झुलस जाएगा, क्या धुएं में उड़ जाएगा, क्योंकि ये संसार ऐसे नहीं चलता। भारत के आज कुछ लोग, कुछ समुदाय, कुछ ग्रुप ये समझते हैं सारा पैसा हमारे पास में, सारी राजनीतिक सत्ता हमारे साथ में, सारी मिलिट्री हमारे ऑर्डर पर, सारी पुलिस हमारे उसमें, सारा धंधा हमारे, सारे मार्केट हमारे पास, सारे धन के और संसाधन हमारे पास, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन ये इस ब्रह्मांड के रचयिता परमात्मा बड़े अद्भुत शक्ति है। असल में हम उस परमात्मा को जानते नहीं, क्योंकि वह इस दुनिया का संचालन करता है, वह हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन असल में संचालन उसी का है। और छोटी सी बात से आप ये देखिए कि जब यहाँ कोई व्यतिक्रम होता है, गीता की बात मैं नहीं कर रहा, आप सामने यही देख लीजिए कि आज जो देश दुनिया में के दादा बने हुए हैं, जो सब लोगों को मिटा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, खुद ही रहना चाहते हैं, उनकी क्या हैसियत है। चाहे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लोग हों, चाहे भारत के मनवादी हों, भारत के शासक हों, चाहे किसी भी देश के शासक हो, क्या वे लोग डायनासोर से ज़्यादा शक्तिशाली थे? डायनासोर जो प्राणी जिन्होंने इस धरती पर शासन किया, लगभग कोई 5-6 करोड़ साल तक किया था, क्या आज की हस्तियाँ उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं? और जिनकी हस्ती मिटाने के लिए उस परमात्मा ने क्या किया, जिनका ये पता नहीं चलता कि वे डायनासोर आखिरकार गुम कहाँ हो गए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो मलबों में जो फंसे हुए लोग हैं, रेत के ढोरों में, टीलों में जो फंसे लोग हैं, उनके तो फिर भी हड्डियाँ, उनके स्केलेटन, उनके अवशेष मिलते हैं। उन बड़े शक्तिशाली प्राणी डायनासोरों का कहीं वजूद भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, कहीं कहीं मिलता होगा, हमने तो देखे नहीं।
तो हमारे कहने का मतलब है कि यह दुनिया कुछ खास नियमों के आधार पर चलती है, और वे नियम हैं इस सर्वशक्तिमान डिवाइन किंगडम के नियम कि यह संसार कैसे चलता है, क्यों चलता है, हमें उन्हीं पर चलना है। यदि हम उनसे भटके तो हमारा हाल भी बुरा होगा, चाहे हम डायनासोर ही क्यों न हों, चाहे हम मनुवादी क्यों न हों, चाहे हम यहूदी क्यों न हों, चाहे हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के प्रणेता ही क्यों न हो, चाहे सारी दुनिया की संपत्ति को, शक्ति को अपने हाथों में समेटे हुए क्यों न हो, उसको किसी को भी हैंडल, उस परमात्मा को किसी को भी हैंडल करते हुए 1 सेकंड लगता है, क्षण मात्र लगता है, उसकी बस इच्छा ही काफ़ी है। ये देखिए न, आज की टेक्नोलॉजी तो कितनी एडवांस हो गई है, जिसने पता लगाया कि इतने साल पहले अंतरिक्ष में घूमता घूमता कोई बड़ा पत्थर आया, कोई सेलेस्टियल बॉडी आई, वह बॉडी मंगल और बृहस्पति ग्रह के जो घूम रहे हैं सूर्य के चारों तरफ, उनकी जो बीच की पट्टी है उसमें एस्टेरॉइड्स होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, मतलब फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं। वह बड़ा एलिमेंट उन एस्टेरॉइड से टकराया, और उस एस्टेरॉइड से टकराने से उस एस्टेरॉइड के टुकड़े हुए, और उनमें से एक टुकड़ा पृथ्वी की तरफ चला इतने साल पहले। और वैज्ञानिकों ने यहाँ तक कहा है कि उस एस्टेरॉइड टुकड़े का लंबाई चौड़ाई इतना होना चाहिए, स्पीड उस समय इतनी होनी चाहिए, वह पृथ्वी की तरफ चला और पृथ्वी से टकराया, साइबेरिया में जाकर गिरा, और वहाँ उसके गिरने से पृथ्वी पर ऐसा वातावरण पैदा हुआ, धूल, आंधी और तेज जो भी है, जिससे कि सारे ही डायनासोर मारे गए, जिनका कोई पता नहीं चलता, जिनका किंगडम ही ख़त्म हो गया, अस्तित्व ही ख़त्म हो गया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं सबको प्रेम करता हूँ, किसी घमंड में न आए। इस दुनिया में बैठी हुई वो परम सत्ता भी है, वो जो सब कुछ रेगुलेट करती है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सब जगह है, जिसके लिए मैं तो कहता हूँ कि मैंने वो देखा है, और मैंने देखा वो खुद चलकर मेरे पास आई है। मैं यहाँ तक कहता हूँ, चलो इन बातों को छोड़ो, गुड बातों को, वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग नरेंद्र मोदी को हैंडल करें, इनकी पीछे की शक्तियों को हैंडल करें, बीजेपी आरएसएस को हैंडल करें, ये भागवत शाह, ये शंकराचार्य और इन सबको हैंडल करें। यदि आपने हैंडल नहीं किया तो आप हैंडल हो जाएंगे, और ये शैतानी शक्तियाँ इतने भयानक तरीके से देश के 140 करोड़ लोगों का नाश कर देंगी, बड़ी भयानक तरीके से, जिस भयानकता के सामने मौत भी कुछ नहीं। अब आगे का हम चैप्टर लेते हैं थोड़ा सा, कि इसका प्रोसेस क्या होगा, क्या इतनी शक्ति आप में है, क्या ऐसी बुद्धिमत्ता आप में है, क्या ऐसी स्ट्रेटजी आप में है कि आप हैं जो इन शक्तियों को हैंडल कर सकें और परास्त कर सकें, और वह भी बड़े प्रेम के साथ में, कि उनका भी जिसमें भला हो, ऐसे प्रेम के साथ में, जैसे कि कोई पागल आदमी हमारे परिवार में हो भी जाए तो हम उसको प्रेम के साथ से पकड़ कर, चाहे उसको रस्सियों से बांधना पड़े, लेकिन फिर भी उसको रस्सियों से बांध कर भी हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि भाई इसका इलाज करो, इसका दिमाग ख़राब हो गया। आज इस चीज़ की ज़रूरत है। और ये कैसे होगा, कहाँ से शक्ति आएगी, कहाँ से वो बुद्धिमत्ता आएगी, क्योंकि यह दुनिया क्या है, असल में तो एक कॉम्बिनेशन का कमाल है। एक एक चीज़ कुछ नहीं करती, और इस कॉम्बिनेशन में कम से कम 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं स्टार्टिंग में, तभी ये दुनिया, हमारा संसार है जो 3 डायमेंशनल है, और ये 3 चीज़ें इसमें मिलेंगी, तब जाकर ये काम हो पाएगा। और ये सारी चीज़ें हमने अपने वीडियो में, जो लगभग 1000-1200 मिशन ग्रेट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर डालते रहते हैं, डाली हुई हैं, और मिशन ग्रेट इंडिया के ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट में हमने वो सिद्धांत दिए हैं कि आखिरकार दुनिया कैसे बचेगी, कैसे प्रगति करेगी, कैसे हमें किसी सिस्टम को हैंडल करना चाहिए। क्योंकि यही बहादुरी नहीं है कि हम कोबरे का सामना करें और उसको नंगे हाथों से पकड़ने जाएं। ऐसे बेवकूफ़पने से तो वो हमको खा जाएगा और हमें नुकसान हो जाएगा।
हम एटम बम को अपने हाथों से डिफ्यूज़ करें तो वो तो हमारा नुकसान कर देगा। मतलब कि आपको शक्ति के साथ साथ और भी कई फैक्टर चाहिए, अकेली शक्ति काम नहीं करता। जैसे कि एक कार चल रही है तो कार चलने में एक फैक्टर से कार नहीं चल रही, इसमें अकेला नहीं है कि अकेला पेट्रोल ही पेट्रोल इस कार को दौड़ा रहा है। यही नहीं है कि अकेला इंजन बन गया तो वही कार को दौड़ा रहा है, या अकेली इसकी जो है कोई और चीज़ बैटरी या और कोई चीज़ ड्राइवर केबिन यही इस कार को दौड़ रही है। मतलब कि इसमें पुर्जों का कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन से शक्ति आती है, उससे एक खास चीज़ बनती है। तो मेरा कहने का मतलब अच्छा अब वो शक्ति कैसे आए, हमारे डॉक्यूमेंट्स में हमारे वीडियो में ये बताया गया है कि वह शक्ति कैसे पैदा होगी और निश्चित रूप से पैदा होगी। और शक्ति का जहाँ तक सवाल है, शक्ति आदमी को पागल कर देती है, शक्ति भटका देती है, शक्ति मार देती है। उस शक्ति का नियंत्रण कैसे किया जाए, वह नियंत्रण आपकी बुद्धिमत्ता से होगा, और बुद्धिमत्ता भी क्या, आपकी सद्बुद्धि से होगा। और भी बहुत से फैक्टर्स हैं इसमें कि क्या क्या करने से क्या क्या रिजल्ट निकलेगा। इसलिए हमने बड़ा सोच समझ करके रिसर्च के अनुसार मिशन ग्रेट इंडिया का ये की स्कीम तैयार की है। और हमने क्या की है, भगवान ने वो कराई है। हमारी काल के ऊपर, हमारी चित्कारों के ऊपर कि भगवान ये क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और आपको अब क्या लगता है कि जो देश के कर्णधार, जिनको इतना अच्छा समय दिया, इसने अच्छी पोजीशन दी, इतना प्यार दिया, इतने पैसों के मालिक बनाया, और जो लोगों को वैक्सीन लगा कर मार रहे हैं, और जिनके दिमाग में दया धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो देश को कहाँ ले जाएंगे। भारत मर जाएगा, मारा जाएगा। भारत में खून की नदियाँ बह जाएंगी, और ऐसा हो जाएगी जैसा कहीं आज तक नहीं हुआ। जैसा कि हम कहते हैं कि भाई जर्मनी में जो हत्याकांड हुआ, या 1947 में जैसे भगदड़ में लोग मरे इंडिया में, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। इस तरह का ऐसा हो जाएगा भारत के साथ में, जिसको बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए आप लोग सभी आगे आइए, अपने घरों से बाहर निकलिए, अपनी आवाज़ उठाइए। उसी तरह से जैसे कि मैंने कहा है कि बड़े लोग बड़े अपने हिसाब से, छोटे लोग अपने हिसाब से। और इस दुनिया के कोई दादा मत बनिए, इस दुनिया का कोई दादा नहीं है। इस दुनिया का दादा यहाँ का सिर्फ रचयिता है, नियंता है, और वह परम पिता परमेश्वर है, और जो सर्वशक्तिमान है, और जो न्यायप्रिय है, और जो प्रेम का पुंज है, न्याय का पुंज है, बस वही दुनिया का अंदर धारण करता है। और ये जो आज हम ये करते हैं कि उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, ऐसे राजा महाराजों, ऐसे मनुवादी, या ऐसे NW वाले, और ऐसे तो पता नहीं कितने लोग कितने इस धरा पर हो गए हैं, और जिनका निशान भी नहीं मिलता कि कौन कब हो गया, किसने क्या किया। मेरा कहने का मतलब कि सभी लोग उठ खड़े हुए, वरना ये आदमी तो एक पागल आदमी है। और पागल ही नहीं, जिसके हाथ में AK-47 है, जिसके हाथ में एटम बम है, जिसके इशारे पर मिलिट्री है, पुलिस है, सब कुछ है, करोड़ों अरबों रुपये खरबों रुपये हैं, उससे आप कैसे लड़ेंगे। उससे लड़ने के लिए आपको खास टेक्नोलॉजी चाहिए, और हम समझते हैं कि वो टेक्नोलॉजी मिशन ग्रेट इंडिया के पास है, और वह हमारे लाने से नहीं लाई गई, वह परमात्मा ने हमें दी है। और इससे ही देश को त्राण मिलेगा, और देश बचेगा ही नहीं, देश महान बनेगा। इसलिए मिशन ग्रेट इंडिया का पहला उद्देश्य जो इसका डॉक्यूमेंट में लिखा है, टू सेव इंडिया एंड मेक इट ग्रेट द वर्ल्ड लीडर। दोस्तों बहुत कुछ कहने को है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा कहने के समय ही 44 मिनट का वीडियो हो गया है, मोबाइल में मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको ज़्यादा नहीं चलाऊँगा, आप आगे बढ़िए। और अभी जो जिस गफलत में है, कुछ विशेष जातियाँ, या कुछ विशेष लोग, या कुछ विशेष परिवार, या कुछ विशेष झुंड, जो ये समझते हैं कि ऐसा ऐसा ही होता रहेगा, ऐसा करते रहेंगे, तो उस परमात्मा को गुस्सा मत दिलाइए। वह
इस दुनिया को रेगुलेट करता है, करता रहा है और आगे भी करेगा। और अब मैं समझता हूँ कि उसकी लीला अब आने वाली है और आप उस लीला के शिकार मत बनिए। देखो अपने अब ये दुनिया क्या है पता नहीं, हम कहाँ से आए कहाँ चले जाएंगे। मान लो इस फसले में नहीं पड़े तो भी ये देखिए कि हमारा जीवन कितना अच्छा है, हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे सलोने कितने अच्छे हैं। कम से कम भगवान उनको सुखी जीवन दे और जितने दिन उनका जीवन है वह सुखपूर्वक यहाँ जीवन बिताएं और फिर अपनी अगली यात्रा पर जाएं। किसी तरह गड़बड़ी नहीं हो। बहुत कुछ सोचने को समझने को है। इनको रोकिए। ये मिस्टर मोदी को, आरएसएस को, बीजेपी को या किसी भी आदमी को, किसी भी संघ को, किसी भी ग्रुप को जो कि पागलपन में चिल्ला रहा है, कुछ भी कर रहा है और देश दुनिया के लिए का जिन्होंने बहुत बुरा किया है। पिछले 10 सालों में हम जो देखते हैं, इस 10 सालों में जो हुआ है इससे पता चलता है कि वह क्यों हुआ। ये हुआ है तो पिछले 1000 साल पहले से क्या होता रहा होगा और इससे ये पता चलता है कि आगे क्या होगा। और उसी पिछले 10 साल की कार्रवाई से ये निकलता है कि भारत के साथ अब क्या होने लगा है, अमेरिका क्या कर रहा है, रूस क्या कर रहा है, तुर्की क्या कर रहा है और ये प्रकृति उसके साथ क्या करेगी। ये बड़ा भयानक दृश्य उभरता है। आपको संभलना ज़रूरी है, आपको मैदान में आना ज़रूरी है, अपना अपना योगदान देना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में मिशन ग्रेट इंडिया प्रयत्नशील है, संलग्न है और आपको आना ही है। कहीं ऐसा नहीं हो कि समय निकल जाए और पछताते रह जाएं और हम धूल में नहीं उड़ें, हम धुएं में उड़ जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ये संभाषण ख़त्म करता हूँ और मेरा नंबर आपको मालूम होगा 99 50 60 85 51। और मैं तो कहता हूँ कि ईश्वर ने हमको इस तरह से अनुग्रहित किया है, इस तरह से कृपा बरसाई है कि वो हमें बताता रहता है कि आप मंगल ये करो, ये करो, ये करो। भारत का बचाव तभी होगा और भारत की किस्मत समझ लो या ऐसा ऐसा कर लो तो भारत देश दुनिया का अग्रणी बनेगा, विश्वगुरु बनेगा। ऐसे विश्वगुरु नहीं बनने का जैसे कि पागल लोग चिल्लाते रहते हैं। ये देश को इस तरह से बर्बाद कर देंगे पूरे, जैसे कि अहमदाबाद की हवाई दुर्घटना में 250-300 आदमियों का एक जगह ही कब्र बन गई, चिता बन गई, जो जल गए। ऐसे ही भारत के 150 करोड़ लोगों के साथ आफत आ सकती है यदि आप नहीं संभले तो। आपने अपनी शक्तियों का जो परमात्मा द्वारा दी गई उपयोग नहीं किया तो, सही रास्ते पर नहीं चले तो इसमें कैसे करना होगा, ये सारे ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट में बताए गए हैं और हमारे प्रोग्रामों में ये आते रहते हैं। इसलिए कृपया आप सब अपनी आंखें खोलें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, वरना हम लोग सब लोग ख़त्म हो जाएंगे। भारत से हिंदू ही नहीं, इस दुनिया से मानवता का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। और यदि हम सही ब्रह्मांडीय नियमों के आधार पर चलते रहे तो हम फले फूलेंगे और आगे भी प्रगति करेंगे। भारत ही नहीं, पूरी मानवता। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं आप सबको नमन करता हूँ। सबके भले के लिए मैं ऐसा बोलता हूँ। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन जितना जो जिसके बस की है वह अपने हिसाब से करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।